हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा है चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति। चीन लगातार भारत को घेर रहा है और इस तरह भारत को हिंद महासागर में घेरने की उसने अपनी नीति जो है वो तेज कर दी है। और इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से चीन जो है वो भारत को हिंद महासागर में घेर रहा है। लेकिन इसी क्रम में चीन ने एक और कार्रवाई चालू कर दी है और इसी तरह उसने अपनी एक और जो है नीति चालू की है भारत के विरुद्ध। और इसके लिए वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने वाला है। यह डैम भारत के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि इस डैम से भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देश भी प्रभावित होंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या है चाइना की ये हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये उड़ान एकेडमी है विद्यार्थियों, और इसके तहत आप उड़ान शिक्षा ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके तहत आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस समय भारत जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस समय चाइना जो है वो तिब्बत पे ब्रह्मपुत्रा रिवर पर एक डैम बना रहा है। अगर हम डैम की पहले ब्रह्मपुत्रा रिवर को देखते हैं, अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर बात की जाए तो ब्रह्मपुत्रा नीदर जो है वो तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलते हुई ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है लगभग 2900 किलोमीटर बहती है। और 2900 किलोमीटर में बहने में जो ये तिब्बत वाला इलाका है, इस तिब्बत वाले इलाके में वो 2057 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसके बाद ये तिब्बत में जब बहती है तो तिब्बत में इसे यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी सांगपो के नाम से ये जानी जाती है। अब ये बहती हुई आगे बढ़ती है और आगे अरुणाचल के पास ये भारत के अंदर इंटर हो जाती है। जब ये भारत के अंदर इंटर होती है तो यहां पर एक दर्रा बना हुआ है जिससे ये अंदर होती है। उस दर्रे का नाम है यांगपा गेप। और यांगपा गेप के पास से वो भारत के अंदर इंटर हो जाती है। और यहीं पर एक माउंटेन है जिसका नाम है नामचा बर्मा। और नामचा बर्मा पर्वत के पास से उसको जो है वो भारत के अंदर एक तीव्र मोड़ लेती है। अब ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है दिहांग। और दिहांग रिवर जब आकर मिलती है तब ये अरुणाचल में दिहांग के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद इसमें दो नदियां और आकर मिलती हैं, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित। जब दिबांग और लोहित नदी इसमें आकर मिलती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। और इस तरह ये अरुणाचल, असम में बहती हुई, मेघालय के ऊपर से बहती हुई ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। और इस तरह बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। अगर दूसरी बात अगर हम करें तो इसी में एक और नदी आकर मिलती है जो भारत में बहती हुई आती है। और भारत में बहती हुई आकर ये नदी भी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और जाकर इस ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। इस गंगा को कहते हैं, यानी कि ये गंगा के नाम से जानी जाती है। लेकिन गंगा जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये इतना बड़ा बेल्ट बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। अगर देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का इतना बड़ा बेल्ट बनता है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत का जो अरुणाचल और पूर्वी इलाका है वो इसी ब्रह्मपुत्रा नदी पर डिपेंड है। इसके अलावा भूटान और नेपाल की भी कई प्रोजेक्ट जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो है असम की भी एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली आइलैंड। और इस तरह माजुली आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप 2016 में घोषित कर दिया गया है। और इस तरह 2016 में माजुली को विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड घोषित किया गया है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी पर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के नाते ब्रह्मपुत्रा नदी पर यहां पर जो तिब्बती इलाका है यानी अरुणाचल के पास ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक डैम बना रहा है। डैम बनाने के लिए यहां पर चाइना का एक शहर है जिसका नाम है न्यांगसी। और न्यांगसी पर जो है वो ये डैम बना रहा है। इस डैम को बनाने के पीछे उसके क्या उद्देश्य हैं ये साफ साफ हमें इस मैप से समझ में आता है।
अगर पानी को यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा तो इसका प्रवाह जो है वो भारत की ओर रुक जाएगा, और भारत की ओर रुक जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पर सूखा या बाढ़ जैसी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, बल्कि भूटान और नेपाल जैसे देश, खासतौर पर बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा नुकसान में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट के तहत वो क्या कर रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट के तहत बात करें तो इस समय जो हमें चेंजेस दिखाई देते हैं वो ये कि चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने कहा है कि उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया है ये अरुणाचल की सीमा के पास न्यांगची शहर में चलाया जाएगा, और इस तरह यहाँ पर एक 5 सीढ़ी नुमा डैम बनाया जाएगा। 5 सीढ़ी नुमा डैम बनाते हुए यानी कि यहाँ पर लगभग इस डैम से 300 अरब यूनिट बिजली जो है वो उत्पादित होगी, और 300 अरब यूनिट जो बिजली उत्पादित होगी जिससे कि चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको चीन में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इस हिसाब से वो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बन जाएगा। अगर अभी दुनिया में बात की जाए तो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन थ्री गार्जेस डैम है, और ये भी चीन के हुबई प्रांत के यांगची नदी पर बनाया गया है, जिसमें 88 अरब किलोवाट प्रति घंटा जो है बिजली उत्पादित होती है। अगर ये डैम बन जाएगा तो करीबन 30 करोड़ लोगों को चाइना ये मानता है कि बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, और इसके लिए वो लगभग 167.8 अरब डॉलर, जो कि भारत के 12 लाख करोड़ रुपए के बराबर हैं, और चीन के लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन के बराबर हैं, इतना पैसा खर्च कर रहा है ब्रह्मपुत्रा पर यह डैम बनाने में। इस डैम को बनाने में 5 सीढ़ीदार यानी हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, और इस तरह इस बांध को बनाकर वो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत भी इसके अपोजिट में एक डैम बना रहा है, जिससे कि इस ब्रह्मपुत्रा में बनने वाले डैम को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरुणाचल के सीएम जो हैं पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि भारत के लिए ये एक प्रकार से वाटर बम की तरह है, और इस तरह वाटर बम की तरह इसे वो चाइना यूज कर रहा है। अगर हम भारत के इस बांध के बारे में बात करें तो क्या क्या समस्याएं उभर सकती हैं। पहली चीज, अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, बढ़ेगा। भूकंप, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में है ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, इसलिए भूकंप आने की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, इसके अलावा बायोडायवर्सिटी में चेंजेस हो सकता है, गाद जम सकती है। भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती को प्रभावित किया जा सकता है। मछुआरों, किसानों और आजीविकाएं खतरे में पड़ सकती हैं। भारत चीन संबंध वैसे ही तनाव में और तनाव में आ सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे अन्य तटीय देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। क्षेत्रीय सहयोग की भी कमी होगी, और इस तरह भारत और चाइना और अन्य देशों के बीच भी एक चुनौती उत्पन्न हो जाएंगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पानी भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और इस तरह ब्रह्मपुत्र सतलज नदी पर जल प्रवाह डेटा को साझा करते हुए भारत और चीन ने 2006 में एक एक्सपर्ट लेबर मैकेनिज्म यानी कि ELM जो है वो चल रहा था। 2015 में चीन ने तिब्बत में भी 1.4 अरब डॉलर का एक जम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चालू किया था, जिसका भारत ने विरोध किया था, लेकिन भारत भी इसे रोकने के लिए एक डैम बना रहा है। अगर देखा जाए तो चाइना की पॉलिसी बेसिकली भारत को चारों तरफ से घेरने की है, उसे कमजोर करने की है, लेकिन भारत एक मजबूत देश है और मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। वो ऐसी परेशानियों से आसानी से निपट सकता है, और भारत के पास वो क्षमता है, वो क्षमता को वो भी अपने जो मिसाइलें हैं उनके द्वारा वो सभी देशों को बता रहा है कि भारत जो है ऑपरेशन विष्णु के तहत जो अपनी मिसाइल प्रोजेक्ट चला रहा है, इससे वो अपनी ताकत को भी बता रहा है कि अगर ऐसा कोई भी कार्य किया गया तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। ठीक, तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। ये हमारा एमपीपीएससी का बैच है जिसका नाम है विजय पथ। 2026 को टारगेट लेते हुए हम लोगों ने ये बैच स्टार्ट किया है। आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर आप जो हैं वो देख सकते हैं इसे। इसके तहत अगर आप हमारी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वनडे एग्जामों में एसएससी, रेलवे, अन्य बेकामों की भी तैयारी आप कर सकते हैं। ये भोपाल का एक सर्वोत्तम कोचिंग है जो आपको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। और इसी के साथ नए मुद्दों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।